हेलो एवरीवन, आज के अनुपमा के एपिसोड में गाइस ये देखने को मिलेगा जिस तरीके से टीटू डिम्पी के बारे में ये सोचता है। जब डिम्पी टीटू से ये कहती है कि अंश के लिए कुछ भी डिसाइड करना होगा तो मैं और पापा देख लेंगे, तो वैसे टीटू ये बोलता है कि सिर्फ मेरी यही गलती कि मैं अंश को ये मंदिर ले जाने के लिए कह रहा था, क्या अंश पे मेरा इतना भी हक नहीं है। वैसे गाइस जिस तरीके से टीटू बोलता है कि डिम्पी मुझे एक सॉरी तक नहीं बोली, तो गाइस वैसे टीटू बहुत मायूस होकर सड़क पे चलता है। वैसे गाइस जिस तरीके से टीटू किले पे पैर रखने वाला रहता है तो वहाँ नंदिता आ जाती है जो उसको बचाती है, बोलती है कि ध्यान कहाँ है आपका, रोड पे सड़क पे ऐसे चल रहे हो कि कहीं भी पैर रख दो जाके किले पे। तो गाइस माँ से दोनों हंस के बात करते हैं टीटू और नंदिता, तो वहाँ डिम्पी आ जाती है, दोनों को एक साथ हंसते हुए देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती है कि मुझे बा भेजी थी कि जा। तो टीटू बहुत उदास तो नंदिता के साथ बहुत ज़्यादा हंस के बात करे, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे बारे में कि ऐसा। तो ऐसे डिम्पी ये देखती है दोनों को एक साथ हंसते हुए। तो वैसे जब दोनों जन आते हैं घर की तरफ तो वैसे डिम्पी आती है नंदिता के पास, कहने लगती कि खुद की शादी बर्बाद हो गई है। और वैसे गाइस जिस तरीके से टीटू डिम्पी को चिल्लाता है कि डिम्पी बस क्या कह रही हो तुम, वैसे फिर डिम्पी ये कहती है मतलब आग दोनों तरफ से लगी, इस औरत के लिए तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो वैसे डिम्पी ये कहती कि तुम क्या करो, तुम्हें कोई आइडिया है, इतनी देर से तुम उस औरत से हंस के बात करो, क्या लगती है तुम्हारी, तो वहाँ आ जाती है पाकि सही कह रही है। तो गाइस पाकि ये कहती है कोई भी तुम दोनों को इस तरीके से देखेगा ना तो यही कहेगा कि कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो वहाँ आ जाते हैं बापूजी, डिम्पी को बोलते हैं डिम्पी और पाकि को एकदम चुप तपिस और नंदिता के बारे में ये सब बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वहाँ बा आ जाती है, बापूजी से लड़ने लगती, तो दोनों के बीच में हो जाती है खूब जम की लड़ाई। गई जिस तरीके से फिर पाकि कहती है अनुपमा के बारे में, तो वैसे पाकि ये कहती है कि आई एम श्योर मम्मी ने इनके रोमांस को हवा दी होगी, उन्हें तो आदत है ना, खुद की शादी तो दो संभाली नहीं गई है और दूसरों को और जगह जगह घूम रही दुनिया की शादी कराने के लिए। तो गाइस वैसे बापूजी डिम्पी और पाकि को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं गाइस, जिस तरीके से उन दोनों को वहाँ से आशा भवन से वहाँ से भगाते हैं। गाइस देखते हैं अब क्या होता है ये डिम्पी और टीटू के रिश्ते में। गाइस अभी तक तो यहीं तक। तो गाइस जिस तरीके से अनुपमा रखती है अपने ढाबे का नाम अन्नू की रसोई, जो कि सबको वहाँ बंडार शाह अपने आशा भवन के सामने, तो वहाँ जब बंडार शाह निकलता है अपने घर से अपनी फैमिली के साथ तो अनुपमा से ये कहता है कि तो गाइस जिस तरीके से बंडार शाह आता है और कहने लगता है कि बस यही बाकी रह गया था अन्नू की रसोई, तो अन्नू के ऊपर इतना, वैसे अनुपमा के ऊपर इतना हंसता है, बोलता है कि तुम तो सुपरस्टार शेफ और अमेरिका में है, तुम्हारा क्या था स्पाइस चटनी के आदि मार्केट, अब ये तुम्हारा नया ढाबा अन्नू की रसोई। तो अनुपमा ये कहती है कि काम करने में तुम जैसे लोग को शर्म आती होगी और मुझे नहीं, कम से कम मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही, ना किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रही और ना किसी के आगे कम से कम ना किसी और के पैसे से अपना पेट तो नहीं भर रही हूँ, किसी से ना फ्रॉड कर रही हूँ, ना चीटिंग कर रही हूँ, ना किसी का घर लूट रही हूँ, खुद मेहनत कर रही हूँ, खुद खा रही हूँ और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। तो वैसे बंडार शाह ये बोलता है कि एक बात बताओ अनुपमा कि सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ठेला लगाने में शर्म तो नहीं आई। तो वैसे अनुपमा बोलती है कि ज़रा भी नहीं। तो गाइस जिस तरीके से बंडार शाह और अनुपमा के बीच में बहुत ही ज़्यादा नोकझोंक हो जाती है, अनुपमा अपनी अन्नू की रसोई स्टार्ट करती है, जिस तरीके से आध्या जो अनुपमा तो गाइस जिस तरीके से टीटू बुके तैयार करता है अनुपमा को भेजने के लिए, तो वैसे डिम्पी ये सोचती है कि अब बुके देख के मेरे को मनाने की कोशिश करेगा, मैं भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। तो गाइस जिस तरीके से डिम्पी आती है टीटू के पास तो उसके जब देखती है लेटर और बुके, फिर सोचती है वही नंदिता को भेज रहा है टीटू, तो वैसे उठा के सब कुछ फेंक देती है। तो बंडार शाह पूरी फैमिली आ जाती है, टीटू बोलते हैं क्या बदतमीजी है। तो वैसे डिम्पी बताती है बंडार शाह को कि पापा वो लव नोट के साथ
बुके भेज रहा था वो आशा भवन वाली नंदिता को। तो वैसे टीटू फिर बोलता है वैसे ये सब बकवास बात कर रही है। वैसे पाकी बोलती है कि हाँ मैंने भी देखा था इन दोनों को साथ में। वैसे गाइस फिर टीटू बताता है कि ये बुके ये लव नोट मम्मी के लिए मैंने तैयार किया था, जो कि मैं और किंजल भाभी और मीनू ने ये सब प्लान बनाया था कि मम्मी को भेजने के लिए। तो वैसे टीटू बोलता है मम्मी का आज उनके स्टॉल की ओपनिंग है। तो वैसे हम लोग तीनों ने डिसाइड किया था ये भेजने का। इतनी सी बात को डिम्पी कितना बड़ा इशू बना रही है सबके सामने। तो मम्मी को ऑल द बेस्ट कहने के लिए मैंने डिसाइड किया था, मैंने मीनू और किंजल भाभी ने, तो हम तीनों की तरफ से। तो वैसे डिम्पी जिस तरीके से बंदासा से ये कहती कि पापा आपने मना किया था ना आशा भवन कोई भी नहीं जाएगा, तो वैसे फैमिली में से कोई भी नहीं जाएगा। तो वैसे टीटू बोलता है फैमिली ओ रियली मैं ये कब हुआ। तो वैसे गाइस ये सब पूरे एपिसोड में डिम्पी और टीटू का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। देखते हैं कि अब आगे होता है क्या। आद्या भेजती है अनुपमा को वही टिफ़िन चॉकलेट के साथ मैसेज। देखते हैं जब अनुपमा को ये आद्या का मैसेज मिलेगा तो अनुपमा क्या करेगी, आद्या को कैसे बचाएगी। गाइस देखते हैं कि कहानी में क्या नया मोड़ क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभी तक तो यहीं तक की वीडियो है। आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।